राम राज्य की परिकल्पना का पहला अर्थ है जिस देश में निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिलती हो, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता हो, दादा का केस पोता न झेलता हो, अविलंब न्याय। भगवान राम अयोध्या में हैं, वो भी साबित नहीं कर पाए हैं, वो तो जमीन उमीन का मामला सेट हुआ है। राम जी हैं, वो कोर्ट साबित अभी नहीं कर पाए आप, अभी तक 492 साल आपको लग गए। परीक्षित के समय में अंतिम राम राज्य था। हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए कि राम राज्य का अर्थ यही है। ये सारी चीजें रुक जाएंगी, जितने तुम कहते हो ना, ये अंतरण धर्मांतरण, ये सब रुक जाएंगे, पर ये 3 चीजें लानी होंगी आप धीरे धीरे, और वही समुद्र से उठाओ और सब जगह बरसाओ। और एक बात और है, अपने जीवन में अपने पूर्वजों की निंदा करने की बजाय परमात्मा ने हमें और तुमको भी मौका दिया है, वर्तमान भारत में जन्म दिया है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये देखें। अपने पूर्वजों की निंदा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ने क्या किया, कोई सावरकर को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली, कमाल है साहब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोई गाली दिए चला जाए, कोई महात्मा गांधी, वो भी ठीक नहीं है, किसी को गाली देना ठीक। उन्होंने क्या किया अपने समय में, परमात्मा ने आज तुम्हें मौका दिया है, परमात्मा के दिए शक्ति से इतने बड़े काम कर जाओ कि उनसे भी बड़े नाम लेकर के आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद करें। हमें ये करना है, हम वर्तमान में जिए, और हमारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है ये सब करने का भी, माफ करना। यही बोलने का, चाय दुकान पान दुकानों पर ये चर्चा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। तुम्हारे सामने ही खड़े किसी ट्रैक्टर को पकड़ करके, टेम्पो को पकड़ करके आपके सामने ही कोई 20 रुपया 50 रुपया ले लेता है जबरदस्ती, तुम्हारे सामने ही सब कुछ चल रही है, वो रोकने का साहस तुम्हारे भीतर में नहीं है। अपने पूर्वजों का बुराई करते जा रहे हैं। वर्तमान में समय मिला है, इतिहास लिख दो, बना दो, कुछ ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए, जब तुम आए इस जगत में, जग हंसे तुम रोए। तेरी हर घर की बहुएं बेटियां बेटे, हर टीचर इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर कंडक्टर कॉन्ट्रैक्टर लीडर प्रीचर, मजदूर मजबूर मशहूर, whoever maybe you are, I don't care, पर कुछ करनी ऐसी कर चलो। हम क्या करें, हमारे पास शक्ति नहीं है। एक पत्नी मर जाने के बाद एक साधारण, जिसको तुम वंचित दलित आदिवासी कहते हो, उसने 20 साल में हथौड़ी और कुदाल उठाकर जब पहाड़ के सीने को चीरना शुरू किया तो गांव वाले, शहर वाले, नगर वाले पागल कह के पुकारते थे, पर अकेला वो दशरथ मांझी 20 सालों में पहाड़ के सीने को चीर कर और गांव के लोगों को अस्पताल जाने का रास्ता बना दिया। Whoever maybe you are, किसी सत्ता की जरूरत नहीं, किसी पैसे की जरूरत नहीं, परमात्मा ने तुम्हें जितनी शक्ति दी है, दशरथ मांझी तो कम से कम बनाया ही है, तो कुछ करनी ऐसे कर चलो कि जग तुम हंसो जग रोए। हम तो बड़ी सेवा करना चाहते हैं गुरुजी के, गुरुजी हमको एक बार बढ़िया पद दिला के तो देखें। हम तो बड़ी सेवा करना चाहते हैं गुरुजी का, एक बार हमको अरबपति बना के तो दिखाएं। हम तो बड़ी सेवा करना चाहते हैं गुरुजी का, हमको जरा शक्ति दिला के तो दिखाएं। अभी जितनी शक्ति की कल बात मैं तुमसे करता था, एक तरफ बिंबिसार लाकर लाखों करोड़ों मुद्राएं बुद्ध को देता था, और वो एक बुढ़िया माता थी जिसने
आधे खाए हुए सेव 3 दिन की भूखी अपने बुद्ध को समर्पित कर दिया था। बुद्ध उसके दीवाने हो गए, उसकी जिंदगी बन गई। तो जो तुम्हारे पास है उसको तो देना सीखा ही नहीं, और मांगने की तुम्हें बड़ी हड़बड़ाहट है, बड़ी घबराहट है। और परमात्मा ऐसे बेईमानों को कभी कुछ देता नहीं। जो वर्तमान स्थिति में है, अभी तुम्हारा 100% समर्पण होता नहीं, अभी तो तुम्हारी ये हालत है। और अगर संपत्ति आ गई तो संपत्ति का ही प्रभुता पाही कहीं न बौराही। अर्थ अनर्थ भी करता है, बिना अर्थ का तो तुम्हारा ये हालत है। कहीं अर्थ आ गया तो पता नहीं तुम और क्या करोगे। होनहार बीरवान के होठ चिकने पात। तो अभी जो कुछ भी हो उसमें ही ये घोषणा करो, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम करिष्ये वचनम त्वम्। न तुम्हारी संपत्ति चाहिए, न तुम्हारी समृद्धि चाहिए। अरे कोई प्यारा सा तुम्हारा परमात्मा हो या कोई सदगुरु हो, उसको तो सिर्फ तुम्हारे इस दुर्बुद्धि का समर्पण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो दुर्बुद्धि तो यहाँ दे दो, वो चिंता तो यहाँ दे दो, वो भी नहीं दे पा रहे। हमऊ के ऊपर कुछ कृपा करतन तो हमऊ करके दिखा देती। अभी तक कृपा इतना हो तो ऐसे करके देखत हुआ, कहीं ज्यादा कृपा कर दे तो उठा के गंगा जी में डाल देवा। विधियों से निधियां नहीं मिलती, कभी निधि मिलेगी गुरु कृपा से। और गुरु कृपा कब होगी? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमन। और गुरु कृपा कब मिलेगी? जब कोई और याद ना आए किसी समय, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। दैट मीन्स प्रायोरिटी। सीधी बात। हु इज प्रायर इन योर लाइफ? Who? Your साला, जीजा, या वो दोस्त जो खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे बैक पाइपर? कौन कौन है वो दोस्त जो तुमको ये कहता है गलत हो सही हो हमारा दोस्त है, हम साथ देंगे? मारे जाओगे कर्ण की तरह। चाहे दानवीर भी होगे, लेकिन कुरुक्षेत्र में रक्त रंजित होकर पड़े होगे, कोई 100 उठाने वाला नहीं मिलेगा। कर्ण हो, दानी हो, मरते मरते भी उसने सोने के दांत दान कर दिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रता दुर्योधन से निर्वाह कर रहे हो। धृतराष्ट्र के अंडर में बैठे हुए हो और दान देके सोच रहे हो कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेगा, कृष्ण धोखे से मरवा देगा। ये महाभारत लोगों को नहीं सिखा पाती। मैं तो कभी कभी से खुजाता हूं सर के हम कि यार इतना आसान है, लोग समझते क्यों नहीं? कर्ण दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पक्का बात है, मित्रता निभा रहा है, सब कर रहा है। अब भगवान उसको कहते हैं, कर्ण कहता है ये मत करो, ये गड़बड़ है, देखो मेरा रथ नहीं है, मेरे ऊपर हमला नहीं कर। बोले इतना ज्ञान मत दे। जब उत्तरा के बेटे अभिमन्यु को घेर कर मार रहे थे तब तुम्हारी नीतियां कहां गई थीं? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अपने ही घर में सास ससुर के सामने चिल्ला रही थी, तब तेरी नीतियां कहां गई थीं? नीतिवान नीति सिखाने आया है। ये ऐसे अनैतिक लोग कभी कभी तुम्हें नैतिकता की दुहाई देकर धर्म से तुम्हें विचलित करने आएंगे। धर्म जितना, ठाकुर जी जितने मक्खन की तरह, मलाई की तरह हैं, ठाकुर जी उतने वज्र से कठोर भी। याद रखना इस बात। मक्खन की तरह है पर वज्रादपि, वज्र से भी कठोर हैं ठाकुर। एक मक्का मारा 11 साल के भगवान कृष्ण ने, इतने बड़े लाला कंस की छाती फट गई, विदीर्ण हो। और आज तक कोई उनको जानता नहीं था, छोटे से लाला जानते थे, मक्खन मलाई की तरह। मेरे मनमोहन मलाई है ना, मलाई ने दिया एक मुक्का की छाती फट गई। और इसमें से कई लोग होते, गुरु जी का सब ठीक है, थोड़ा बोलते कठोर हैं। कठोर इसलिए हैं कि आपके ठोर अभी ज्यादा बोल रहे हैं। आपका ठोर थोड़ा चुप हो जाए तो अधरम मधुरम इधर से भी प्रवाहित होगी। या ये भी हो सकता है कि तुमको इतना सन्निपात हो गया है कि न तुमको नीम का पता चल रहा है न मिश्री का पता चल रहा है, क्योंकि सारे जो तुम्हारे लिए जहर के जैसे लोग बैठे हैं उनको अपना बनाए बैठे हो।
जो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं तुम्हारी मित्रता के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर, अपने पराये के नाम पर, उनको तुम अपना मान रहे हो। और इस जगत में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो LIGST लेकर के आया है तुम्हारी जिंदगी को सारे तनाव से मुक्त करके लाइट हल्का फुल्का करने के लिए, उनको तुम कठोर समझ रहे हो। तो जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। तो दुर्योधन के पास भी कृष्ण गए और अर्जुन के पास भी कृष्ण गए, और भगवान ने दोनों को सुनाने का प्रयत्न किया। बस अंतर इतना ही है कि अर्जुन ने कह दिया आज के बाद जो भी करूंगा तुम्हारे अनुसार करूंगा। भैया एक आध सिद्धांत समझ जाओ, बाकी बाद में सिद्धांत समझते रहेंगे। बहुत लोग घबरा रहे हैं कि बहुत सारा सिद्धांत बचा हुआ है, हम भी लिख के बैठे हुए हैं। ये रोज लाते हैं हमारे पास, ये लिख के दे देते हैं, हम इसको कभी देखते ही नहीं। ये रो रहा है, हमको अभी कह रहा था कि कम से कम अयोध्या में देख लीजिएगा। हम लगे रहते हैं कि कभी देख के बोल दीजिए, बोला हमें मौका मिले तब तो तुमको देखूंगा। इसमें लिखा हुआ है ये वाराणसी, ये काशी, पंडित मदन मोहन मालवीय की धरती, रैदास भगवान की धरती, समता प्रसाद गोदाई महाराज जी की धरती, छन्नू लाल मिश्रा जी की धरती, राजन साजन मिश्रा जी की धरती, किशन महाराज जी की, अजय दीक्षित स्वतंत्रता सेनानी जी की धरती, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। तो अब सबकी धरती है, पर हम लोग तो कब्जा किए बैठे हैं, धरती तो बाबा की है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हम लोग बाबा की धरती पे इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, जहां तहां 10 फीट 20 फीट माप करके रह रहे हैं। बारे भारत की शिक्षा, अकबर के जमाने में खान खाना रहीम जिस जरीब और कड़ी से जमीन माप के गया, आज भी वही बीघा बिस्वा कट्ठा चल रहा है। भारत तो ये सुधार नहीं कर पाया अभी तक कि इजी प्रोसेस में जमीन कैसे माप सकते हैं। हमारी गुलामी मानसिकता कब समाप्त होगी, मैं ये सोचता हूं। जरीबों से माप रहे हैं आज भी, ये कहां गए भाई, क्या कर रहे हो, ये समझ। धन्यवाद है और साधुवाद है वर्तमान प्रधानमंत्री जी को। बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे कानून जो पब्लिक के इंटरेस्ट के बीच में आते थे, नियम कानूनों की भेंट चढ़ जाते थे पब्लिक, ऐसे कम से कम 2 से 2.5 हजार कानूनों को उन्होंने मर्ज किया है, हटाया है। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर सत्य की मार्ग में और पवित्रता के मार्ग में कोई चलता है तो 2 दिन की देरी हो सकती है, पर परिणाम बड़ा अच्छा आएगा, बड़ा सुंदर।